वक्फ संशोधन एक्ट की बात करेंगे, जिसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 5 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए वक्फ संपत्तियों को डी नोटिफाई करने, सेंट्रल वक्फ काउंसिल समेत बोर्ड में नई नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं पर सरकार से जवाब मांगा था और याचिकाकर्ता भी इस जवाब पर रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए उन्हें समय दिया गया था। आज फिर इन याचिकाओं पर सुनवाई होनी। केंद्र ने हलफनामे में क्या कुछ कहा है, देखिए। कानून को संसद ने पास किया है, ये पूरी तरह से वैधानिक है, इसकी पूरी प्रक्रिया को फॉलो किया गया है। अब वक्फ कानून पर रोक न लगे, ये हलफनामे में कहा गया है। केंद्र का हलफनामा झूठा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है। उनकी ये दलील है। उन्होंने अपनी याचिका में भी यही कहा है कि केंद्र ने गलत आंकड़े दिए हैं। याद रखिए, ये वक्फ तरमीमी कानून 2025 जो बनाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस की एक कोशिश है कि भारत के मुसलमानों से उनकी मस्जिदों को छीन लिया जाए, उनकी दरगाहों को छीन लिया जाए, उनके खानखाहों को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन लिया जाए, ईदगाह को खत्म कर दिया जाए, इमाम बाड़ों को खत्म किया जाए। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप इस काले कानून के खिलाफ मुत्तहिदा तौर पर खड़े हो जाइए। तो अगर आपको संविधान में विश्वास है ओवैसी साहब, तो आप उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में अगर आपने चैलेंज किया है, पिटीशन किया है, तो फिर आप क्यों कानून को फाड़ने का काम कर रहे हैं? एक तरफ आप कहेंगे संविधान में ओवैसी साहब हमको विश्वास है, और दूसरी तरफ संविधान सम्मत अगर कोई बनाया हुआ कानून है उसको आप फाड़ने का काम करेंगे, और फिर आप सड़कों पे विरोध कर रहे हैं, काली पट्टी बंधवा रहे हैं, आप ईदगाह पे नमाज पे, अलविदा की नमाज पे, या अभी बिहार के दौरों पे आप कह रहे हैं। तो अगर लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं।